शांत सागर की गहराई में जब सृष्टि निद्रा में लीन थी, तब एक महान संकल्प ने आकार लिया। ब्रह्मा जी की तंद्रा से एक असुर उत्पन्न हुआ, जिसने वेदों का हरण कर लिया, ज्ञान के प्रकाश को चुनौती दी। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया, मत्स्य अवतार। एक दिन धर्मात्मा राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। उस मछली ने राजा से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने दया दिखाते हुए उसे अपने कमंडल में रख लिया, पर आश्चर्य, वह मछली पल भर में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े बर्तन में रखा, फिर तालाब में और अंततः सागर में। जैसे जैसे मछली बढ़ती गई, राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तब भगवान विष्णु अपने मत्स्य रूप में प्रकट हुए और राजा को आने वाली प्रलय के बारे में बताया। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव बनाने और उसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों और सप्तऋषियों को एकत्र करने का आदेश दिया। प्रलय का जल जब पूरी पृथ्वी को डुबोने लगा, तो मत्स्य रूपी भगवान विष्णु उस नाव के पास आए। राजा ने नाव को मछली के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नाव को विशाल जलराशि में सुरक्षित रूप से चलाया, प्रलय के प्रकोप से सृष्टि को बचाया। इतना ही नहीं, मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने उस असुर का भी वध किया, जिसने वेदों को चुरा लिया था और ज्ञान की ज्योति को फिर से स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने न केवल सृष्टि को जल प्रलय से बचाया, बल्कि ज्ञान और धर्म की भी रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं।